हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस में स्वागत है। आज है 21 जनवरी 2021 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के हम सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आईटी कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन दिए हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है इन्फोसिस, ये हमारा राइट आंसर है। यानी इन्फोसिस जो है आईटी कंपनी है, इसको गूगल क्लाउड का पार्टनर बना दिया गया है, इसका दर्जा दिया गया है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में दोस्तों है, इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी और मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। सीईओ हैं सलिल पारेख, इसके सीईओ हैं। और गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, उसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और सीईओ हैं सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ हैं। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर उससे रिलेटेड हम उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं तो वो क्वेश्चन जो है हमें बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी हो जाती है। इसलिए आपको इनके बारे में बहुत ज़रूरी है कि जानकारी हो। इससे आपके हमारे क्वेश्चन जो हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हमारे एग्जाम्स में आ सकता है, तो हमें उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का अतिथि कौन है? तो ऑप्शंस दिए हैं रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए है रविशंकर प्रसाद। तो 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के अतिथि रविशंकर प्रसाद जी हैं। आइए इसके फैक्ट देखते हैं। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI का प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो केरल दिया है वो हमारा राइट आंसर है। केरल हमारा सही आंसर है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केरल के अलाप्पुझा में भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा, जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। आइए केरल राज्य के बारे में जानते हैं। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान, लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट 141। और केरल राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं जो हमारे अभी पिछले समय में घट चुकी हैं घटनाएं, उनके बारे में जानते हैं। कि राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। केरल के ज्वेलर ने डिएगो मैराडोना की सोने की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। राज्य में मलेरिया के एक नए जीन्स की पहचान हुई है। RBI ने राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। चौथा वैदिक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्य ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित किया है। राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की घोषणा की है और राज्य सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ़ करने का फैसला किया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड से जो है इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं जो हमने देखे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हैं कमलम फ्रूट, गुलाबम फ्रूट और गेंदा फ्रूट और सूरजमुखी फ्रूट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कमलम फ्रूट, ये हमारा राइट आंसर है। यानी गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट करने की घोषणा की है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय बाजार में उपलब्ध यह सबसे महंगा फल है। आइए गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट 182। आइए दोस्तों गुजरात राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं। और गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है।
भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है। भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। आरोग्य वन का उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य के अरहम दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं। रेलवे राज्य की 107 साल पुरानी नैरो गेज ट्रेन सेवा बंद करने जा रही है। और राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन राज्य में किया गया है। और राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। और राज्य में राजकोट में नए एम्स की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों ये जो है गुजरात राज्य से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट थे जो हमने देखे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय विकेट की पर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन दिए हैं दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, रिद्धिमान साहा। तो ऑप्शन नंबर बी है ऋषभ पंत, ये हमारा राइट आंसर है। नहीं, ऋषभ पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शंस दिए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा राइट आंसर है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल रहे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। विधानसभा सीट है अरुणाचल प्रदेश में 60। और विधानसभा की अरुणाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं, जिसमें है मोपा, डबला, सुलुंग, मिशमी, मिनियोंग, मिरिगिलोंग, अपरतनी, मेजी। और इम्पॉर्टेंट इसके नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश के, जिसमें है नामदफा नेशनल पार्क, पखुई सेंचुरी नेशनल पार्क। और इसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट है। राज्य में ग्रीन पिट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। दापो रिजो ब्रिज निर्माण किया गया है। मछली की नई प्रजाति पाई गई है। राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्य के होलोंगी में AAI एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का ऐलान करेगा। राज्य के बुमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को राज्य कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगा। राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। दुर्लभ धातु वेनेडियम राज्य में पाया गया है। राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनेंगी? तो ऑप्शन दिए हैं मोहना सिंह, भावना कांत, शिवांगी सिंह और अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी दिया है भावना कांत, ये हमारा राइट आंसर है। आइए फैक्ट देखते हैं। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मॉक अप का प्रदर्शन करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हैं नेपाल, चीन, मलेशिया और बांग्लादेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया है मलेशिया, ये हमारा राइट आंसर है। यानी मलेशियाई सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। आइए मलेशिया के बारे में जानते हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन, मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए हैं अमेरिका, जापान, रूस और नेपाल। इसमें ऑप्शन नंबर बी है जापान, ये हमारा राइट आंसर है। जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। मुद्रा है येन। प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। और जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। और 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी जापान करेगा।
और देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है। और जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। और भारत को कोविड-19 निपटने के लिए 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता जापान प्रदान करेगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। और नेक्स्ट है, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्याज फ्री नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? IDFC बैंक, PNB बैंक, कैनरा बैंक और SBI बैंक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है IDFC फर्स्ट बैंक, ये हमारा राइट आंसर है। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। MD एंड CEO हैं V वैद्यनाथन, इसके MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, विजय रूपानी और अमित शाह। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, ये हमारा राइट आंसर है। ट्रस्ट गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। वे इस पद को संभालने वाले पूर्व PM मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है? कौन सा राज्य इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उड़ीसा, ये हमारा राइट आंसर है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। विधानसभा सीट 147। प्रमुख नृत्य हैं उड़ीसा के, जिनमें ओडिसी, छऊ, मयूर, कोयल। और प्रमुख मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं सिमलीपाल और भितरकनिका, उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। और उड़ीसा राज्य से दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट देखते हैं, जिनमें हुआ है, पहले है JS मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया है। और MR SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। और PM मोदी ने राज्य में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। और राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। और राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और राज्य ने मौजूदा शैक्षिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। ये इसके इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दी है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसमें ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ये हमारा राइट आंसर है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। इसके करंट फैक्ट देखते हैं। FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है? ऑप्शंस हैं उसमें पाकिस्तान हमारा राइट आंसर है। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों को विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। और बांग्लादेश के बाद किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। और भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। और देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए अमेरिका, जापान, रूस और नेपाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर C दिया है रूस, ये हमारा राइट आंसर है। यानी ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा रूस ने की है। रूस की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन और संसद का नाम है ड्यूमा। और रूस से रिलेटेड करंट फैक्ट हैं, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। और देश ने अपने राष्ट्रपति के जन्मदिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
12 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। और देश ने एक दूसरी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस की सेना पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए रावलपिंडी पहुंची है। और पासेक्स नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच संपन्न हुआ है। रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। ये इसके इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 का अभ्यास करेगी? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, फ्रांस और नेपाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया है फ्रांस, ये हमारा राइट आंसर है। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, CPF फ्रैंक, और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, और प्रधानमंत्री जीन कॉन्टेक्ट्स वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने देखे, और आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों तक पहुँचे और उन्हें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।